मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या हजारीबाग पहुंचे। वह सबसे पहले भाजपा का प्रबुद्ध लोगों से सीधे वार्ता कर जिले में दलितों की स्थिति की जानकारी ली। बैठक उपरांत उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अनुचित का प्रदेश स्तर पर रांची में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला 16 से 21 तक चलना है। इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक भाग लेंगे। यहाँ भी 6 दिनों तक प्रबुद्ध लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर राज्य के राजनीति हालत पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने गठबंधन जेएमएम कांग्रेस सरकार को सीधे निशाना साधते हुए कहा कि शुरू से कांग्रेस आरक्षण दलित का विरोधी है। राहुल गांधी किस तरह से विदेशी धरती पर बैठकर भारत के संविधान का विरोध करते हुए कहता है कि सत्ता में आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संविधान में 96 संशोधन के संविधान का गला घोटने का काम किया था। कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब को भी उचित सम्मान नहीं दिया था। उन्हें भाजपा ने 43 वर्ष बाद मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। श्री आर्या ने बताया कि भाजपा ने ही बाबा साहेब के 5 राष्ट्रीय स्मारक बनाया। नेहरू के कांग्रेस कार्यकाल में बाबा साहेब हमेशा से उपेक्षित होते रहे थे। भाजपा ने दलितों को उचित सम्मान दिया। यही कारण है कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार हुए चुनाव में 10 दलित विधायक चुने गए। मौके पर अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि, महेंद्र बिहारी, लखन राम, पप्पू पासवान, राहुल वाल्मीकि, नीरज नायक, राजेंद्र सहित कई लोग उपस्थित थे। मुझे लगता है देश के लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों की अपनी भूमिका है। वो पार्टियां कहीं ना कहीं देश के अंदर की है। देश का भला, समाज का भला, गरीबों का भला, ये वो मैनिफेस्टो में कहते हैं। तो फिर जो कहते हैं और करते कुछ है, ये बताने की जरूरत दूसरे राजनीतिक दल को होना ही चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जनता को मालूम पड़े कि जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ काम कौन करता है और उनके सशक्तिकरण का काम कौन करता है। ये बात कहना ही पड़ेगी। अगर कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म अत्याचार की बात नहीं करती है तो ये बात नहीं बताना चाहिए। देश में एक देश एक संविधान होना चाहिए। वो जम्मू कश्मीर में कहती है हम फिर से 370 लगाएंगे। अब तो सरकार आ गई उनकी मिली जुली। अब ये हमको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर वो आरक्षण का विरोध करते हैं अमेरिका में, ये बात नहीं कहना चाहिए तो क्या हमें कांग्रेस के पक्ष में बोलना चाहिए? हमको राजनीति में रहते हुए हम गलत करते, हमारी बात करिए, लेकिन कांग्रेस गलत करेगी, हमको जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा। यह सरकार किसकी है? जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की। सफाई कौन करेगा? मतलब विपक्ष की सरकार में सफाई करने बीजेपी आएगी। ये सत्ता पर बैठेंगे। रोजगार किसको देना है? रोजगार की घोषणा ये करते हैं, लाठियां किसके ऊपर पड़ती है? झारखंड में नौजवानों के ऊपर। मैं जिस बस्ती में गया, मैंने पूछा प्रधानमंत्री आवास मिले, तो प्रधानमंत्री आवास का सर्वे किसको करना था? यहाँ जेएमएम की सरकार के लोगों। अब डायरेक्ट उनका वो बनना है आयुष्मान कार्ड, उनको दवाई हो गई। अगर जेएमएम की सरकार ने सर्वेक्षण करा के वो गरीबों को, जिन पे झोपड़ी है, उनकी सूची भेज दी होती तो वो गरीब रहेगा, उनको भी मिल जाता मकान कम से कम। ये यहाँ की प्रदेश गवर्नमेंट को करना था, लेकिन यहाँ की प्रदेश की सरकार अकर्मण्य है। वो भ्रष्टाचार करने में लिप्त है। जन समस्याओं को निराकरण करने के लिए उसको समय नहीं। अच्छा प्रश्न आपने किया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र में कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ती है। 8% SC ST के
आरक्षण में से काटकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दिया। तमिलनाडु में 4%, कर्नाटक में 6%, तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, वो भी करने वाली है। दलित आदिवासी के आरक्षण में से काटकर वो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे रही है, जबकि भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे संविधान बनाने वालों ने नहीं की है। लगभग 32% एससी की बस्तियों के विकास का, एससी उपयोजना का पैसा, जिसको संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको बदला नहीं जा सकता है। कर्नाटक की सरकार ने या कांग्रेस की सरकार है, उसने उपयोजना का पैसा दूसरे मदों में खर्च कर दिया, जो नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ये गरीब कल्याण की योजना, इसमें 35% दलित लोगों को गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 35% ये सभी योजनाओं, जिसके कारण उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश में हाईवे बन रहा है, देश में रेलवे का काम हो रहा है, मनरेगा का काम हो रहा है, बड़ी टनल बन रही है। इन सब में एक बड़ी संख्या, करोड़ों की संख्या, इसमें लोगों को रोजगार मिला है। स्टार्टअप इंडिया के तहत मेरे पास एक टोटल सीधा आंकड़ा नहीं है, नहीं तो मैं आपको मोबाइल नंबर देंगे, आंकड़ा डाल देंगे, देखना पड़ेगा थोड़ा। करोड़ों लोगों को नौकरी के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा बैंक और मजदूरी के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया। उसी के कारण तो 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। लगातार 5 दिन तक केंद्रीय हमारे अनुसूचित जाति के नेताओं का प्रवास है झारखंड में 27 जिलों में। इसके बाद विधानसभा मुख्यालय तक भी एससी मोर्चे के नेताओं का, स्टेट से बाहर, स्टेट के अंदर के कार्यकर्ताओं का 5 दिन तक लगातार गांव में प्रवास रहेगा। ये जेएमएम की सरकार कांग्रेस से गठबंधन करके दलितों के आरक्षण को मारना चाहती है। दलितों के आरक्षण को बचाना है भाजपा को। यहाँ एससी आयोग में दलितों की नियुक्ति नहीं हुई है, यानी कि एससी के अधिकारों को 5 साल तक रोका गया। एससी का मंत्री एक भी नहीं बनाया गया। भाजपा ने आंदोलन किया, उसके बाद अभी 2-3 महीने पहले मंत्री बनाया, नहीं 5 साल मंत्री नहीं बनाया। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बंगाल के माध्यम से आ रहे हैं, वो दलितों की ज़मीन पे